हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मिस्ट्री मूवी को। कहानी शुरू होती है एक अमीर उपन्यासकार हार्लन थॉम्बे के बंगले से, जो कि एक करोड़पति है। अपने परिवार को अपने 85वें जन्मदिन की पार्टी के लिए अपनी हवेली में आमंत्रित करते हैं। अगली सुबह घर की एक मेड फ्रेंड खाना लेकर कमरे में जाती है। वह कमरे में नहीं होते हैं। फिर वो कमरे के बगल में ऑफिस में जाती है। जैसे ही वह अंदर आती है, वह उनकी लाश देखती है। उनका गला कटा हुआ था। फिर कहानी एक हफ्ते आगे बढ़ती है। हम मार्ता को देखते हैं। मार्ता हार्लन की नर्स थी। हार्लन मार्ता को अपनी बेटी मानता था। मार्ता के घर उसकी माँ और बहन है। वो अफ्रीका से अमेरिका आए थे। कुछ देर बाद मार्ता को हार्लन के बेटे का फोन आता है। घर के सभी लोगों को पुलिस ऑफिसर ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने लगती है। फिर वहां पर मैग आती है। मैग हार्लन की पोती है। मार्ता और मैग अच्छे दोस्त हैं। फिर मार्ता घर में लिंडा से मिलती है। लिंडा हार्लन की सबसे बड़ी बेटी है। वहां उसका पति रिचर्ड भी था, जो अपने बेटे को डांट रहा था। फिर लिंडा ऑफिसर से बात करती है। ऑफिसर लिंडा से उस रात पार्टी के बारे में पूछता है। वो बताती है पार्टी में कुछ अलग नहीं था। फैमिली फ्रेंड मार्ता और स्टाफ ही था। उस दिन लिंडा का बेटा रैनसम जल्दी चला गया था। लिंडा ने बताया उसका पति रिचर्ड सबसे पहले पार्टी में अरेंजमेंट देखने घर में आया था। ऑफिसर रिचर्ड से बात करते हैं। रिचर्ड हार्लन को पसंद नहीं करता था। फिर ऑफिसर हार्लन के सबसे छोटे बेटे वाल्ट से बात करते हैं। वाल्ट हार्लन का पब्लिशिंग हाउस संभालता है। उस दिन पार्टी में वाल्ट 8 बजे आया था, अपनी पत्नी और बेटे जेकब के साथ। फिर ऑफिसर हार्लन की बहू जोनी से बात करते हैं। जोनी हार्लन के बड़े बेटे की वाइफ है। उनका बड़ा बेटा 15 साल पहले ही मर चुका है। मैग जोनी की ही बेटी है। फिर ऑफिसर मैग से भी पूछताछ करते हैं। मैग भी उस रात पार्टी से जल्दी चली गई थी। तभी सारे लोग पूछते हैं कि पीछे बैठा व्यक्ति कौन है और ये पूछताछ दोबारा क्यों हो रही है। तब ऑफिसर बताता है कि ये मशहूर डिटेक्टिव बेनोइट ब्लैंक हैं। सभी उसका नाम सुनकर चौंकते हैं, क्योंकि केस तो सुसाइड का है। तभी ब्लैंक बताता है कि उसे किसी ने हायर किया है। फिर वो मार्ता के बारे में पूछता है। सभी लोग मार्ता को उस फैमिली का हिस्सा मानते थे। फिर रिचर्ड बताता है कि उस रात वाल्ट का अपने पिता हार्लन से इसी बात को लेकर बहस हुई थी। यह जानने के बाद कि रिचर्ड ने उसके और हार्लन के बारे में सब बता दिया है, कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी पता चलता है कि वाल्ट हार्लन के पीछे पड़ा था ताकि नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप कर सके, लेकिन ये बात हार्लन को पसंद नहीं थी। प्रेजेंट टाइम में बाल्ट ब्लैंक को बताता है कि किसी बिजनेस डील्स की बात कर रहे थे। बाल्ट भी रिचर्ड के बेटे रैनसम के बारे में बताता है कि उस रात रैनसम के पार्टी से जाने से पहले उसकी और हार्लन की बहस हुई थी और गुस्से में घर से चला गया था। फिर ऑफिसर रिचर्ड से पूछताछ करते हैं। रिचर्ड ही पार्टी के अरेंजमेंट देखने सबसे पहले आया था। किसी स्टाफ ने हार्लन को रिचर्ड के साथ बहस करते सुना। तभी रिचर्ड घबरा जाता है। फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं। रिचर्ड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात हार्लन को पता चल गई थी। रिचर्ड उनको धमकी देता है, लेकिन वो चिल्लाते हैं कि लिंडा को बताएं, नहीं तो वो बता देंगे। प्रेजेंट टाइम में रिचर्ड झूठ बोलता है। हार्लन अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड एज होम भेजना चाहते थे, लेकिन लिंडा नहीं चाहती थी। इसलिए वो रिचर्ड को लिंडा से बताने के लिए बोल रहे थे। ब्लैंक जोनी से बात करता है। रिचर्ड ने बताया था कि वो भी जल्दी आई थी। जोनी बोलती है कि हाँ, मैं जल्दी आई थी क्योंकि हार्लन से कुछ बात करनी थी। ब्लैंक पूछता है कौन सी बात। तब जोनी भी घबरा जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हार्लन जोनी की बेटी मैग के पढ़ाई का सारा खर्च उठाते थे, लेकिन जोनी ने उनके दूसरे ऑफिस से भी 4 साल से मैग की फीस मंगवाई थी। उसके बारे में हार्लन को पता चल गया था और इसी के लिए हार्लन उससे बात कर रहे थे। प्रेजेंट में जोनी ब्लैंक से झूठ बोलती है कि फीस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए बात करने आई थी। ब्लैंक को समझ आ गया था कि बाल रिचर्ड और जोनी के पास हार्लन को मारने की वजह थी। फिर ब्लैंक मार्ता से मिलता है। मार्ता किसी एसोसिएशन से नहीं थी। हार्लन ने उसे खुद अपॉइंट किया था। ब्लैंक को लगता है कि हार्लन मार्ता से परिवार के सभी सदस्यों के सीक्रेट शेयर करते। मार्ता को आश्चर्य होता है कि उन्हें ये सब कैसे पता। वो बताती है कि उससे सीक्रेट शेयर करते थे और मार्ता बताती है कि उसको एक प्रॉब्लम है। जब भी वह झूठ बोलती है
तो उसको उल्टी होती है। यह सुनकर दोनों ऑफिसर हंसते हैं, लेकिन ब्लैंक उससे रिचर्ड के बारे में पूछता है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हालन ने उसे रिचर्ड के अफेयर के बारे में बताया था। प्रेजेंट टाइम में मार्था बोलती है, रिचर्ड अच्छा आदमी है। ये बोलकर उसे उल्टी होने लगती है। इसका मतलब मार्था सच बोल रही थी कि झूठ बोलने से उसे उल्टी होती है। तीनों हैरान होते हैं, लेकिन तीनों को लगता है कि रिचर्ड और हार्लन के बीच इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि रिचर्ड हार्लन का मर्डर कर दे। ब्लैंक को और लोगों पर भी शक था। ब्लैंक समझ जाता है कि तीनों ने उसे झूठ बोला था, लेकिन तीनों का मोटिव भी उतना नहीं था कि हार्लन को मार दे। फिर ब्लैंक ऑफिसर से पूछता है कि हार्लन को मारने का समय क्या था। 11:30 बजे पार्टी खत्म होने के बाद मार्था उनको ऑफिस में दवाई देने के लिए लेकर गई। उस ऑफिस के लिए जो सीढ़ियां हैं, उसी के नीचे लिंडा का रूम है। ऊपर जाते समय सीढ़ियों से अजीब सी आवाज होती है। पहले जोनी को कुछ गिरने की आवाज आई, इसलिए वह हार्लन को देखने ऊपर गई। सीढ़ियों पर आवाज आने से लिंडा उठ गई। हार्लन ऑफिस में मार्था के साथ थे। उन्होंने एक गेम गिरा दिया था, जिससे गिरने की आवाज आई थी। जब मार्था जा रही थी, बाल्ट उस समय दरवाजे के पास ही था। उसने मार्था को जाते हुए देखा। जब बाल्ट ने टाइम देखा था, तब 12 बजे थे। लिंडा फिर से उठी। हार्लन किसी काम से सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। बाल्ट ने आवाज लगाकर उनको ऊपर भेज दिया। इसी हिसाब से मरने का टाइम बताया था। रैनसम खूनी नहीं हो सकता, क्योंकि वो था ही नहीं, मार्था भी नहीं। हार्लन जिंदा थे, उससे पहले ही वह चली गई थी। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यह सुसाइड है, लेकिन ब्लैंक से सभी ने झूठ बोला था, जिससे उसको शक हो गया था। अब ब्लैंक मार्था से पूछता है उसके द्वारा दवाई के लिए ऑफिस ले जाने और ऑफिस से निकलने से पहले क्या क्या हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्था हार्लन को ऊपर ऑफिस में लेके गई, क्योंकि हर रात मार्था और हार्लन बोर्ड गेम खेलते थे। बोर्ड गेम खेलते समय गिर जाता है और हार्लन की दवाई भी गिर गई थी। मार्था उन्हें दवा देने लगती है। फिर हार्लन अपनी फैमिली की बात करते हैं। उनको पता था कि केवल पैसे के लिए ही उनका परिवार साथ है। तभी मार्था घबरा जाती है। हार्लन के पूछने पर मार्था बताती है कि उसने गलती से अधिक मात्रा में मॉर्फिन दे दी है। मार्था अपने बैग में एंटीडोट ढूंढने लगती है। अगर 10 मिनट में एंटीडोट नहीं दिया तो हार्लन मर जाएंगे, लेकिन मार्था को एंटीडोट नहीं मिलता। हार्लन को पता चल जाता है कि अब वो मरने वाले हैं। मार्था हॉस्पिटल फोन करने जाती है, लेकिन हार्लन रोक देते हैं। मार्था उनकी फैमिली को बुलाने जाती है, लेकिन हार्लन उसे गिरा देते हैं और उसके गिरने की आवाज ही जोनी को आई थी। हार्लन उसे समझाते हैं कि उसकी माँ के पास अमेरिकी होने के कोई सबूत नहीं है। वे लोग इलीगल तरीके से अमेरिका आए हैं। अगर मार्था पकड़ी गई तो उसकी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आएगी, और वैसे भी वो मरने वाले हैं। फिर हार्लन जैसे जैसे बोलते हैं, वैसे ही करने के लिए बोलते हैं। फिर मार्था मान जाती है। वो नीचे जाती है। बाहर बाल्ट सिगरेट पी रहा था। वह बोलते हुए जाती है कि अब तो आधी रात हो गई है। यह सुनकर बाल्ट अपनी घड़ी देखता है। उसमें 12 बजे होते हैं। वह गेट के बाहर निकलती है, जहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सामने एक हाथी की मूर्ति लगी हुई थी। मार्था भूल जाती है कि हार्लन ने उसे मूर्ति से पहले मुड़ने के लिए बोला था या बाद में। वो मूर्ति के पहले ही मुड़ जाती है। जंगल के रास्ते से घर की ओर आती है और बाउंड्री में आती है। फिर वो चुपके से हार्लन के रूम में खिड़की से आ जाती है। वो हार्लन का गाउन और कैप पहनकर नीचे आती है। नीचे बाल्ट को सही से दिखाई न देने के कारण हार्लन समझकर उसको ऊपर जाने के लिए बोलता है। कैमरे के हिसाब से मार्था जा चुकी है। उसके जाने के बाद बाल्ट ने हार्लन को जिंदा देखा। अब मार्था पहली सस्पेक्ट नहीं रही। प्रेजेंट टाइम में मार्था आधा सच बोलती है, जैसे कि हार्लन ने उसे बोलने के लिए बोला था। रात को शोक सभा थी। मार्था फ्रेंड के साथ खड़ी थी। वो बातों ही बातों में बताती है कि उसका कजन पैथोलॉजी लैब में काम करता है। फिर मार्था घर जाने के लिए बाहर जाती है। ब्लैंक उसका बाहर इंतजार कर रहा था। ब्लैंक कल घर का जायजा लेने वाला था। इसके लिए वह मार्था की मदद मांगता है। ब्लैंक को सिर्फ उस पर ही भरोसा है। उसे ही हार्लन की मौत से कोई फायदा नहीं होगा। ब्लैंक को हर किसी पर शक था। फिर मार्था घर आती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हार्लन ने मार्था को ऑफिस से जाने के लिए कहा, लेकिन कुछ सोचने के बाद मार्था ऑफिस में फिर आई ताकि कोई मदद बुला सके। लेकिन वो देखती है हार्लन सोफे पर लेटे हैं। उनके हाथ में चाकू है
और वो चाकू को गले में मार लेते हैं और मार्ता बाहर आकर रोने लगती है। फिर जैसे हार्लन ने बोला था वैसा ही किया, नहीं तो उसकी कुर्बानी बेकार जाती। प्रेजेंट टाइम में देखते हैं मार्ता के जूतों पर खून का धब्बा पड़ा हुआ है। दूसरे दिन मार्ता, दोनों ऑफिसर और ब्लैंक सर्विलेंस रूम में आते हैं। वो लोग माइटर के पास आते हैं। माइटर को देखते ही मार्ता को याद आता है हार्लन ने उसे हाथी की मूर्ति के बाद मुड़ने को कहा था, लेकिन वो पहले ही मुड़ गई, यानी वो कैमरे में गाड़ी जंगल ले जाते हुए दिख गई होगी। मौका मिलते ही मार्ता 12 बजे के बाद की क्लिप इरेज कर देती है। फिर सभी लोग घर में इकट्ठे होते हैं, बस ये सुनने के लिए घर के सभी लोगों को पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी मार्ता के नाम कर दी है। सभी मार्ता पर इल्जाम लगाने लगते हैं। मार्ता परेशान होकर बाहर आती है। उससे सभी लोग प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वहाँ रैनसम आता है और उसको लेके चला जाता है। फिर रैनसम और मार्ता एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रैनसम जानता था कि जब मार्ता झूठ बोलती है तो उसको उल्टी होती है। मूर्ख बनाकर मार्ता से सारा सच जान लेता है और ये बात किसी को नहीं बताएगा। इसके बदले में वो उसका हिस्सा देने के लिए बोलता है और वह उसकी पूरी मदद करेगा। फिर रैनसम मार्ता से पूछता है कि ब्लैंक को कमरे में कुछ सबूत तो नहीं मिला। वो बताती है कि अभी नहीं मिला। दूसरे दिन जब मार्ता उठती है तो देखती है घर के बाहर न्यूज़ वाले खड़े हैं और टीवी पर भी उसकी न्यूज़ चल रही थी। अब वह कंपनी की मालिक बन गई थी। उसके घर पर बहुत सारे लेटर आए हुए थे। उनमें से एक लेटर खुला हुआ था जिसमें हार्लन की ब्लड रिपोर्ट थी। मार्ता उस लेटर को लेकर रैनसम के पास जाती है, लेकिन वह ब्लड रिपोर्ट की फोटोकॉपी थी और मॉर्फिन की क्वांटिटी छिपी हुई थी। उसे समझ नहीं आता यह कैसा ब्लैकमेल है, क्योंकि हार्लन की ब्लड रिपोर्ट तो लैब में भी होगी। हम लैब को देखते हैं जहां आग लगी हुई थी। फिर वहां ब्लैंक आता है क्योंकि उसे भी हार्लन की रिपोर्ट देखनी थी। उसे पता लगता है कि किसी ने लैब में आग लगा दी, जिसमें सभी रिपोर्ट और सैंपल जलकर खत्म हो गए। वहां मार्ता और रैनसम भी पहुंचते हैं। रैनसम उसे बोलता है ब्लैकमेलर ने कोई और भी मैसेज भेजा होगा। तब मार्ता अपना ईमेल देखती है। उसे एक मैसेज आया था जिसमें किसी जगह का एड्रेस और टाइम दिखा था। उनके सामने ही ब्लैंक था। वो उन दोनों को देख लेता है। उनकी तरफ आते ही मार्ता कार लेकर निकल जाती है, लेकिन ब्लैंक पुलिस के साथ उनका पीछा करता है। मार्ता एक जगह आकर रुकती है, लेकिन तभी कार के बाहर ब्लैंक आ जाता है। वह लोग रैनसम को गिरफ्तार करते हैं। ब्लैंक बताता है कि हर्लिन की मां ने उसे बताया है कि रैनसम उस रात ग्रिल के नीचे उतरा था। मार्ता उस एड्रेस पर जाती है जिस जगह के लिए ब्लैकमेलर का मैसेज आया था। वहाँ एक वेयर हाउस था। वहाँ मार्ता का मेडिकल बैग था जो हार्लन के ऑफिस से गायब हो चुका था, और सामने चेयर पर कोई बैठा था। मार्ता उसके पास जाती है। वह फ्रेंड थी। उसके हाथ में एक खाली लिफाफा था। तभी उसे थोड़ा होश आता है और वह नीचे गिर जाती है। उसके पास ही मॉर्फिन की बोतल और इंजेक्शन पड़ा था। फिर मार्ता फ्रेंड को बचाने लगती है और वह एम्बुलेंस को बुला लेती है, और एम्बुलेंस देखकर ब्लैंक भी अंदर आ जाता है। निकल जाते हैं और मार्ता उसे सब सच बता देती है। फिर वो लोग घर में आते हैं। सभी मार्ता का इंतजार कर रहे थे। मार्ता को याद आता है कि फ्रेंड ब्लड रिपोर्ट कहाँ रख सकती है। फिर मार्ता उस जगह जाती है और वहां से हार्लन की ब्लड रिपोर्ट लेती है। मार्ता रिपोर्ट ब्लैंक को दे देती है। मार्ता पूरी फैमिली को सारी बात बताने जा रही होती है। तभी ब्लैंक आकर उसको रोकता है। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। इस रिपोर्ट में जितनी मॉर्फिन है वो रैनसम ने बाहर से डाली थी। जब उसका झगड़ा होता है हार्लन के साथ, वह फैमिली को दिखाता है कि वह बाहर चला गया है, लेकिन कुछ देर बाद वह पीछे के दरवाजे से वापस आ जाता है और हार्लन का कमरे में जो तुम हार्लन को दवाई देने वाली थी उसमें वह मिला देता है, जिससे उसकी मौत का आरोप तुम पर आए। मार्ता को बताता है कि तुमने सही दवा दी थी। यह बोलकर दवा में से लेबल को हटा देता है जिससे रैनसम ने बदल दिया था। इसमें मार्ता की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद ब्लैंक बताता है कि इस केस के लिए उसे रैनसम ने ही हायर किया था, क्योंकि सभी का मानना था कि हार्लन ने खुदकुशी की है जिससे कि तुम इस केस में फंस जाओ। इसलिए रैनसम दवाइयों को पहले जैसा करने के लिए दोबारा हार्लन के ऑफिस में जाता है, लेकिन उसको फ्रेंड देख लेती है और समझ जाती है कि रैनसम इस केस में इन्वॉल्व है। उसने रैनसम को ब्लैकमेल करने के लिए उस रिपोर्ट को भेजा था, लेकिन रैनसम को पता लग गया कि इस केस में तुम खुद को जिम्मेदार मानती हो, और उस रिपोर्ट को रैनसम ने तुम्हें भेज दिया और उसका मॉर्फिन का ज़्यादा डोज देकर मार दिया।
लेकिन उसको यह पता नहीं था कि तुम्हारे पास भी रिपोर्ट है। वो चाहता था कि इस केस में मार्था फंस जाए। फिर रैंसम हंसता है और कहता है कि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। तभी मार्था के फोन पर हॉस्पिटल से फोन आता है। फैन बच गई है। यह सुनकर रैंसम गुस्से में आ जाता है। सबके सामने अपना गुनाह मान लेता है और बताता है कि वो पूरी फैमिली से बदला लेना चाहता था। फिर वो मार्था के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम भी बच नहीं सकती, तुम भी जेल जाओगी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। उसके बाद मार्था उल्टी कर देती है। रैंसम को पता चल जाता है कि भाई झूठ बोल रही थी कि फ्रैंक जिंदा है, लेकिन रैंसम ने जो भी कुछ बोला उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया था। यह देखकर रैंसम और गुस्से में आकर चाकू से मार्था पर हमला कर देता है, लेकिन चाकू नकली होता है। अब पुलिस ऑफिसर के पास उसके खिलाफ मर्डर का एक और केस है। फिर पुलिस रैंसम को लेकर जाने लगती है। फैमिली के लोग देखते हैं मार्था को बालकनी में। सभी को पता है अब घर की मालकिन मार्था है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।